अस्सलाम वालेकुम जी। कैप्चर न्यूज के साथ मैं हूं मोहम्मद दानिश शब्बीर। बहुत से दोस्त पुर्तगाल जाना चाहते हैं, स्पेन जाना चाहते हैं, वहां का जो रेजिडेंस परमिट है वो हासिल करना चाहते हैं। इन दोनों मुल्कों के तरीकाकार क्या है, स्पेन में आप कितनी देर में वहां का रेजिडेंस परमिट हासिल कर सकते हैं और किस तरह कर सकते हैं, और इसमें कितना वक्त लगता है, वहां पर पासपोर्ट आप किस तरह हासिल कर सकते हैं, इसी तरह पुर्तगाल में आप किस तरह हासिल कर सकते हैं, दोनों में कितना डिफरेंस है। क्योंकि आप दोस्तों को मुकम्मल जो है वो पता है कि यहाँ पुर्तगाल में जो है वो इमिग्रेशन फिलहाल बंद है, तो स्पेन के अंदर जो है वो कितनी देर के अंदर मिलेगा। अगर पुर्तगाल में आप फिर बंद भी है फिर भी आप अगर लेना चाहते हैं तो उसका तरीकाकार क्या है, आज तफसीलन आपको बताता हूं। तो जो दोस्त चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ घंटी के बटन को लाजम दबा लें ताकि जो भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक पहुंचता रहे। काफी लोग पूछते हैं कि कौन से मुल्क का पासपोर्ट हमें जल्दी मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है, वहां का टीआरसी जो रेजिडेंस परमिट है वो आसानी से मिल जाता है। तो आज आपका ये कंसेप्ट क्लियर करते हैं। दोनों ऑप्शन आपको बताऊंगा, जो आपको अच्छा लगे वहां पर आप जा सकते हैं, वहां का टीआरसी जो रेजिडेंस परमिट है वो हासिल कर सकते हैं, वहां का पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं। तो साथ साथ आपको बताता चलूं कि स्पेन में आप 3 साल के बाद वहां का रेजिडेंस परमिट हासिल कर सकते हैं और पुर्तगाल में 3 मंथ के बाद 3 मंथ के बाद हासिल कर सकते हैं। यूरोप की इमिग्रेशन बंद होने की वजह से लोग जान पर खेलकर डंकी लगाकर वहां जा रहे हैं, ठीक हो गया, इनलीगल तरीके से, और लीगल तरीके से भी काफी लोग जा रहे हैं। इनलीगल तरीके से मैं तो आपको ये प्रेफर करूंगा कि ना जाएं, बहुत कम लोग वहां पर पहुंच पाते हैं, पीछे वालदैन का सहारा भी जो होता है वो भी चला जाता है। अल्लाह ताला उनको जो है सेहत दे, वालदैन को अल्लाह ताला वालदैन को सेहत दे। तो उनका सहारा जो होता है वो डंकी लगाकर जितना जाना मुश्किल है, मैं सोचता हूँ किसी तरीके से भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप वहां पर पहुंच जाते हैं तो स्पेन के अंदर सबसे पहले अगर बात की जाए तो स्पेन में आप किस तरह लीगल हो सकते हैं, वहां पर किस तरह जो इनलीगल जाते हैं वहां पर किस तरह काम कर सकते हैं। इसमें लीगल होने के लिए आपको स्पेन की अगर बात की जाए तो वहां पर कौंसल रजिस्टर होना आपका बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप कौंसल रजिस्टर होंगे फिर आपको जो है वहां का जो रेजिडेंस परमिट है वो मिल सकता है। इसके लिए जो इनलीगल लोग हैं उनको क्या करना होगा कि वो उनका अगर वहां पर कोई दोस्त रहता है वो अपने घर का जो होता है एग्रीमेंट होता है वो आपको दे देता है, तो वो फिर आप कौंसल में जाकर वहां पर रजिस्ट्रेशन अपनी करवा सकते हैं। यानी कि इसके लिए आपका वहां पर कोई जानने वाला, कोई दोस्त, कोई अजीजो कारब होना जरूरी है। अगर आप यहाँ से इनलीगल गए हैं फिर आपको वो अपने घर का जो एग्रीमेंट है वो देगा और आप कौंसल में जाएंगे, फिर आपको जो वर्क है जो वहां का काम करने की जो है इजाजत दी जाएगी, क्योंकि आप कौंसल में रजिस्टर्ड हो चुके होंगे। आप वहां पर अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, फिर आप उसे 3 साल तक जारी रखेंगे, ठीक हो गया। 3 साल तक वहां पर जो आप रजिस्ट्रेशन है जारी रखेंगे, जिसमें आप अपना जॉब कॉन्ट्रैक्ट भी लगाते हैं, ठीक हो गया। ये बहुत जरूरी है कि आप अपना उसमें जॉब कॉन्ट्रैक्ट भी लगाएंगे। इस वक्त काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, 9 से 10,000 यूरो लग रहा है जॉब का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बनाने में, क्योंकि जिससे आप जॉब का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं उसने 6 माह का टैक्स भी अदा करना होता है, इसलिए जो है वो इतना ज्यादा एक्सपेंसिव है। जब आप जॉब कॉन्ट्रैक्ट लगा लेंगे, ठीक हो गया, कौंसल में रजिस्टर हो जाएंगे, फिर 3 साल आप जब इसे जारी रखेंगे फिर आपको 1 साल का जो है वो टीआरसी यानी वहां का रेजिडेंस परमिट जो है वो मिल जाएगा। फिर आप वहां पर अपनी फैमिली को बुला सकते हैं, अपने जो बीवी बच्चे हैं उनको बुला सकते हैं, यानी फिर 1 साल का आपको वहां का रेजिडेंस परमिट जो है मिल जाएगा। जब आप लगातार 3 साल कौंसल रजिस्टर में अपना जॉब कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लगाते रहेंगे, फिर आपको वह 1 साल का 3 साल बाद 1 साल का टीआरसी मिलेगा, फिर आपको 2 साल का मिलेगा, फिर इसी तरह 5 साल का मिलेगा। अगर वहां के बाद में पासपोर्ट की बात की जाए तो इसमें तकरीबन 13 साल लग सकते हैं आपको वहां का पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए। फिर जो वहां का पासपोर्ट अप्लाई करने के बाद 1 से 2 साल जो है वहां का पासपोर्ट हासिल करने में लग जाते हैं। लेकिन ये तकरीबन टोटल 15 साल बनते हैं, लेकिन इसके लिए भी वहां की जो लैंग्वेज है उसका आपको कोर्स करना होगा। अगर वो टेस्ट आप पास कर जाते हैं फिर आपको जाकर वहां का 15 साल बाद वहां का पासपोर्ट मिल सकता है। ये थी जी स्पेन की लीगल इनलीगल। हाँ, एक काफी दोस्त पूछते हैं कि वहां पर हम जॉब कॉन्ट्रैक्ट किसी से ले लेंगे तो अगर हम इनलीगल हैं तो वहां पर हम किस तरह काम करेंगे। मिसाल के तौर पर हमने डिलीवरी बॉय का काम करना है तो किस तरह करेंगे। तो भाई वहां पर जो आपका अजीज है जिससे आप जॉब कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं, जिसे 9 से 10,000 यूरो देंगे आप, अगर वहां पर ये भी नहीं देते, ठीक हो गया,
फिर आप वहां पर जिससे भी लेंगे जॉब कॉन्ट्रैक्ट, वो आपसे मिसाल के तौर पर वो अपने टीआरसी पे या वर्क परमिट, सॉरी रेजिडेंस परमिट पर आपको काम करने देगा। तो अगर आप डेली का 100 यूरो कमाते हैं तो आप उनसे परसेंटेज तय करेंगे, मैं आपको 40 यूरो आपको दूंगा, 30 यूरो आपको दूंगा। इस तरह आप उसको परसेंटेज के हिसाब से पे करेंगे जो इनलीगल है। तो इस तरह आप वहां पर रह सकते हैं। ये थी जी स्पेन की क्या तरीकाकार है, कितनी देर में आप वहां का पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं जी पुर्तगाल की। पुर्तगाल ने आपको पता है कि 4 जून से अपनी जो नॉर्मल इमिग्रेशन थी वो बंद की हुई है। अब इसका तरीकाकार क्या है वो आपको बताते हैं। क्योंकि पहले लोग आते थे, नॉर्मल जो था वो तरीके के तौर पर वहां पर पहुंचते थे और अपनी फाइल लॉक करवाते थे, हर बंदा वहां पर लीगल हो जाता था, ठीक हो गया आर्टिकल 88 89 के तहत। लेकिन अब ये टोटल इमिग्रेशन बंद हो चुकी है। ये कब खुलेगी ये तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक ना एक दिन खुलेगी जरूर। तो अब काफी दोस्त पूछते हैं कि अब फिर पुर्तगाल में रहने का तरीकाकार क्या है, ये किस तरह हासिल कर सकते हैं, इसका जो टीआरसी है, जो रेजिडेंस परमिट है। तो आप स्टूडेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट के लिए जब आप अप्लाई करेंगे तो वहां का स्टूडेंट वीजा आपको मिल जाएगा। तो आप स्टूडेंट के लिए टीआरसी वहां पर ले सकते हैं, यानी स्टूडेंट के बिना पर। अगर वो आपको टीआरसी मिल जाती है 1 साल बाद, वो खुद ब खुद ही जो टीआरसी है वो रेगुलर टीआरसी में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर 2 साल वाली, फिर 5 साल वाली, इसी तरह करते करते जो टीआरसी है वो आपको मिलती रहेगी। फिर आप वहां पर जो है वो पुर्तगाल में स्टूडेंट वाली आरसी मिलाकर, स्टूडेंट वाली टीआरसी मिलाकर, क्योंकि आप लीगल हो जाते हैं वहां पर, फिर पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि पहले आपने वहां पर स्टूडेंट वाली टीआरसी 1 साल की लेनी है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता 2 साल की, फिर 5 साल की, फिर आप वहां पर पासपोर्ट ले सकते हैं जो पुर्तगाल है वहां में। लेकिन वहां की लिए भी आपको एक कोर्स करना होगा, वहां की लैंग्वेज जो है वो आपको सीखना होगी, ठीक हो गया। फिर आप एक टेस्ट देंगे, फिर आप जाकर वहां का पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। तो वहां का जो रेजिडेंस परमिट है अपना बनवा सकते हैं, ठीक है। तो ये थी जी पुर्तगाल और स्पेन। इन दोनों में से आप कहां पर जाना चाहते हैं? अगर आप लीगल है तो आप दोनों जगह पर जा सकते हैं, स्पेन भी जा सकते हैं, पुर्तगाल भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आप इनलीगल हैं फिर आप पुर्तगाल नहीं जा सकते, उसके लिए बेस्ट ऑप्शन आपका स्पेन है, आप वहां पर जा सकते हैं। लेकिन मैं तो आपको यही कहूंगा लीगल तरीके से आए, अपना रोजगार कमाएं और अपने बीवी बच्चों को भी सहारा दें, उनको भी परेशान ना होने दें। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।